मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर अब क्या करेगा, और 3 गिरफ्तारियां सिर्फ हो चुकी, और एहतसाब होगा या रेस्क्यू होगा, तमाम हकायक से आपको आगाह करेंगे। और बाकी कराची के दर्जनों सेठ, हाँ, अब वो भी नेप का चक्कर लगाएंगे। नेप कराची का नहीं, नेप सक्खर का, वहां से उन्हें बुलावा आ गया है। और बाकी एक इंक्वायरी जो शुरू की गई है, वो टोपी ड्रामा, क्या उससे कुछ निकलेगा, और टाइमिंग उसमें कितनी अहम है, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी मल्टी करप्शन वाले क्या कर रहे हैं, मल्टी करप्शन एंटी करप्शन वाले क्या कर रहे हैं, उनका क्या किरदार होना चाहिए, और थोड़ा बहुत जिक्र कुछ नान के डर का भी होगा कि बबलू भाई को किस तरह किसने टोपी पहना दी, क्या वो मामला आगे खुलेगा। और 2 दिन की एक मीटिंग हुई है, थोड़ा बहुत उसका भी तस्करा करेंगे ताकि आप समझ जाएं कि मामला किस स्मिथ में जा रहे हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपने राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि 2 दिन की मीटिंग हुई थी। गुज़िश्ता व्लॉग में भी हम आपको बता चुके कि 25 और 26 सितंबर को सेक्रेटरी खुराक ने मीटिंग बुलाई थी, मुख्तलिफ रीजन्स के, 3-3 रीजन करके तमाम रीजन्स की। उस मीटिंग में क्या क्या कुछ हुआ, क्या जमा कराना था, क्या था, उसको तो आप छोड़ें। मुख्तसरन आपको बता दें कि वहां जब बेनजीराबाद रीजन की बारी आई तो वहां पे जो डिप्टी डायरेक्टर, आपको बताते हैं, नान केडर जावेद बम्बरू, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, वो डिप्टी डायरेक्टर लगे हुए हैं, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर लगा के उन्हें चार्ज दी गई है डिप्टी डायरेक्टर की। जब वो मीटिंग में आए तो सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सूमरो साहब उनसे पूछते हैं कि आप कौन से कैडर के हैं, तो उन्होंने कहा सर जी मैं तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूं। तो फिर अगला सवाल ये हुआ कि आप इस पोस्ट पे कैसे रह सकते हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर कैसे हैं। तो फिर ऐसे में दरमियान में आ गए डायरेक्टर फूड जो बिशनी शाह, आपको बताते हैं, इमदाद शाह, वो कूद पड़े और क्या मौकूफ अख्तियार कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये लग सकते हैं सेक्रेटरी साहब। कैसे लग सकते हैं कि जैसे वो कुछ क्लर्क भी हमारे वो डीएफसी लगते हैं, ये भी 17 ग्रेड में, बाकी रीजन में भी 17 ग्रेड के हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो तो कंसर्न केडर के हैं, तो ये भी लग सकते हैं। और उस पर फिर सेक्रेटरी साहब खामोश। भाई इतनी साल आपने सर्विस की है, ये सर्विस रूल्स, ये कैडर्स काहे के लिए बनते हैं, क्यों खामोश हो गए? जैसे आपको बताते रहे हम कि नहीं, ये भी सिस्टम का राजा रहा है। मौजूदा जो सेक्रेटरी खुराक है उस पर आंखें उन्होंने बंद कर दी। चले आगे और किस्सा आपको बता दें, सुनते जाएं, शर्माते जाएं, शर्माते जाएं, लेकिन देखें कि अब उस पर एक्शन क्या होता है। जब हैदराबाद रीजन की बारी आती है तो वहां पे डीएफसी ठट्टा से पूछा जाता है कि इस फ्लोर मिल को आपने चालान कैसे दिए, वो कौन सी फ्लोर मिल, नाम तो सुने, मोला मदद फ्लोर मिल साकरो, जो जिसका नामो निशान तक नहीं है। यूं समझें कि वो आधी मिल है तो आधी नहीं है। और सबसे बड़ी बात के उसकी अप्रूवल ही नहीं है, वो रोस्टर पे नहीं चढ़ी हुई है फूड डिपार्टमेंट के। फूड डिपार्टमेंट के जो फ्लोर मिल जिसकी असेसमेंट वगैरह हो जाती है कि हाँ ये सही है, फंक्शनल है, ये चलने के काबिल है, ये ग्राइंडिंग करती है, उसके बाद असेसमेंट के बाद उसकी अप्रूवल होती है, रोस्टर पे चढ़ाई जाती है, उसके बाद उसे कोटा मिलता है। गुज़श्ता सीजन के दौरान 10,500 बोरी रियायती निर्खों वाली सब्सिडाइज गंदम उस फ्लोर मिल को दी गई। जब बात निकली कि इसको चालान कैसे मिले, तो बरमला वहां का जो डीएफसी था, मेरे ख्याल में वो अब्बासी था, उन्होंने कह दिया सर जी मैं क्या करूं, मैं तो नहीं दे रहा था, मुझे डिप्टी डायरेक्टर फूड मकसूद घुमरो, ये जो चपड़ासी आपको बताते हैं, उन दिनों में वो हैदराबाद रीजन के भी डिप्टी डायरेक्टर थे, अब तो सिर्फ वो कराची रीजन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनका फोन होता था कि मिनिस्टर साहब का हुक्म है, बड़ा दबाव है, इसे आप चालान दे दें। तो वो डीएफसी उन्हें कहता था कि साहब मैं कैसे दूं, ये तो रोस्टर पे चढ़ी नहीं हुई है। कि नहीं नहीं रोस्टर पे चढ़ जाएगी, इसकी अप्रूवल हो गई है, सारे इसके मामला सही हो गए, आप इसको चालान दें। मेरे ख्याल में तकरीबन 3500 बोरी गंदम, तकरीबन 10,500 बोरी गंदम 3 माह आखिरी जो थे उनमें इनको इस फ्लोर मिल को, और इस फ्लोर मिल का मालिक है प्रकाश
अब वो उसके ताने बाने दायर है, वो सेक्रेटरी से मिनिस्टर तक, इस तरह वो गंदम दी गई। और उस गंदम में सब्सिडी कितनी इनवार, तकरीबन 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी। वो गंदम क्यों ले रहा था? यानी वो गंदम बेच रहा था, बेच के खा रहा था। इतना बड़ा स्कैंडल। और ये भी मुझे इतला मिली कि वो डीएफसी कह रहे हैं कि मैं तो चालान दे रहा था, उस चालान पे मैं लिख रहा था कि टेलीफोनिक अहकामात पे वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब ये बात सेक्रेटरी के सामने आई तो घुमरो से पूछा डिप्टी डायरेक्टर से, हाँ ये आपने कैसे किया? सर जी ये वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, सेक्रेटरी फला ये इन्वॉल्व थे। जैसे इनके बाप दादा का माल हो कि ये ऐसे सरकारी गंदम लुटाई जाती है कि जो फ्लोर में रोस्टर पे भी नहीं है। उन्हें ये क्या समझ के दे रहे थे? अपने घर से दे रहे थे। अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अब मकसूद गुमरो ने ये सारा कुछ जो किया, किसके बलबूते पे किया? क्या डिप्टी डायरेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व, सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व, सब उसमें इन्वॉल्व। अब ये सेक्रेटरी बेचारा करे तो करे क्या? ये भी आपको बता दें कि ये भी वो बबलू भाई है, बबलू भाई आपने देखे हैं ना। अब ये 4 साल ये भी दूर आए, अच्छी पोस्टिंग इन्हें नहीं मिली है, पता नहीं सारी कसर अब यहां से निकालेगा फूड डिपार्टमेंट से, या अवाम का कोई भला होगा। और नाजरीन आपको बता दें कि कराची के दर्जनों दर्जनों सेठियों को कालअप नोटिस हुआ है। कहां का? नेब कराची का नहीं, नेब सक्खर का कालअप नोटिस। वो दर्जनों फ्लोर मिले हैं जिन्हें कालअप नोटिस आया है कि किसी को कहा गया है कि 2 अक्टूबर को पेश हो, किसी को 3 अक्टूबर को, किसी को 4, किसी को 5 अक्टूबर को। वो दर्जनों में फ्लोर मिले हैं। मैंने चंद कालअप नोटिस फ्लोर मिलों के वो देखे, अब वो मुनासिब नहीं है स्क्रीन पे रखना कि ये इस फ्लोर मिल का, ये इस फ्लोर मिल का, ये कैसे आ गया। वो क्या है? वो ये है कि क्रॉप 2019-20 में जब 20 की सीजन के दौरान कराची की फ्लोर मिलों को शिकारपुर से प्रीपेड चालान दिए गए थे कि आप जाके शिकारपुर से गंदम उठाएं। और वहां का एक बड़ा फ्रॉडी जो इंचार्ज पीआरसी शिकारपुर का मिट्ठल मक्सी, उसका तस्करा मेरे ख्याल में आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि उसका नेब रेफरेंस भी है। जब कराची के फ्लोर मिल वाले जब भी इनको अक्सर जो है जहां पे शॉर्टेज होती है, चालान मिलता है प्रीपेड, तो उन्हें तो टुरकाया जाता है कि चालान हमें दे दें, चालान भेज दें, ताकि वो जो खुर्द बुर्द करके खा गए हैं उसको छुपा लें। कई फ्लोर मिल वाले तो रुल रहे थे, 4-4, 5-5 दिन में भी उनको गंदम नहीं मिल रही थी। लेकिन हाँ, कई फ्लोर मिलों वालों ने जाहिर है 4 पैसे ज्यादा मिले, जो चोर फ्लोर मिले थी उन्होंने चालान भेजे उसको। जी भाई, फरोख्त किए चालान सरकारी गंदम का, उनके बाप का माल नहीं था, वो अवाम के लिए होता है। वो इन्हें इसीलिए फ्लोर मिलों को दिया जाता है कि आटा बना के अवाम को सप्लाई करें। लेकिन बंद फ्लोर मिले क्या करें? उन्होंने बेचे। अब सबको इन्होंने बुलाया है। अब क्या नेब वाले इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो ग्राइंडिंग करने वाली जीनियन फ्लोर मिले जिनको सताया गया, क्या उनको भी उसी खाते में वो लाएंगे? और इतना 3 साल पुराना केस इन्हें अब समझ में क्यों आया? उसके भी पीछे बहुत सारे राज हैं, आगे चल के उसके मुतल्लिक भी बताते हैं कि और नेब में क्या क्या हो रहा है। अब इनको भी चक्कर लगाना पड़ेगा नेब वालों को सक्खर का। और सक्खर का आपको बताते चलें कि उन्होंने तो घोटकी की फ्लोर मिलों को भी, सक्खर की फ्लोर मिलों को भी नोटिस दिए हैं। 3 साल का रिकॉर्ड के 19-20 का क्रॉप, उससे लेकर कितनी कितनी गंदम मिलती रही है, क्या क्या होता रहा है। क्या नेब वाले इसकी इंक्वायरी भी करेंगे कि वो खुद क्या गुल खिलाते रहे हैं, आपको किरदार बताते रहे हैं कि वो संबंध आ रही और अशर अब्बासी जो महकमा खुरा की ये आंटी शमीम काली भेड़ियों के बलबूते पे चलने वाला विशन दास, वो उनका पपीट रहा है, वो इनको सारे जो है गुर दिखाता सिखाता रहता है। वो क्या करते थे कि जो भी फ्लोर मिलों को गंदम मिलती थी उनमें से 100-200 बोरी गंदम महीने की उनकी कोटा की नहीं, ये हमें दे दें। यानी फ्लोर मिलों का कोटा वो उनको काट के उन्हें दिया जाता था, उनका पेट भरा जाता था। फिर वो मेरे ख्याल में वो एक किलर के वहां का उनकी मिली भगत, और फिर संबंध आ रही का चच्चा भी एक मरतबा आपको बताया था, खानपुर शिकारपुर वाला, वो उनको भेज के जो गंदम की ओपन मार्केट में जो गंदम का रेट होता था वो पैसे कमाते रहे थे। क्या उन अपने नेब अफसरान के खिलाफ भी एहतसाब करेंगे? क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है? कितने बरसों से ये बात है। हाँ, ये है कि अब समझ आ रही और अशर अब्बादी ये जो नेब का आपको अफसरान बता रहे हैं, ये अब नेब सक्खर में नहीं रहे हैं। हाँ, वो अब कोयटा बदली हो चुके हैं। लेकिन कोयटा बदली क्या, यहीं वहीं से बैठ के यहाँ का वही नेटवर्क चला रहे हैं। लाड़काना में भी इन्हीं का असर रसूख चल रहा है। लाड़काना में भी लोग इन्हीं से राब्ते में है, समझ आ रही से बाकियों से। अब देखेंगे क्या वाकई ये शफाफियत से मामला आगे चलेगा या ये सिर्फ कोई और पेट में मरोड़े, ये भी जल्दी पता चल जाएगा। वक्त से पहले किसी पे शक नहीं करना चाहिए। मैं भी
भी इसी चीज का कायल हूं, वक्त पे हर चीज खुल जाती है। और नाज़रीन, आपको इससे भी आगाह करें कि अब जब नेब का तस्करा चल रहा है तो नेब वाले कंबर शद्दाद कोर्ट में पहुंच चुके हैं। वहां पे फिजिकल वो कर रहे हैं कि कितनी गंदम की खुर्द बुर्दे। वो क्या मामला है, आपको हमने गुज़श्ता व्लॉग नहीं, मेरे ख्याल में इससे पहले वाले व्लॉग में सारा कुछ बताया था कि सेक्रेटरी खोराक इस बबलू भाई साहब को, नासिर अब्बास सुमरो को ख्याल आ गया कि नहीं, रिपोर्ट भी वहां से आ गई। नसरुल्लाह चंडी जो डिप्टी डायरेक्टर, वो बैकडेट में है या टाइम पे रिपोर्ट है कि तकरीबन 4.25 लाख बोरी गंदम की वहां पे शॉर्टेज है, वो बेच के खा गए हैं। वहां पे डस्ट मिली हुई है, पता नहीं वहां पे क्या क्या सारा गंद वहीं पे। तो उस पर उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी जिसका सरबराह इन्होंने डायरेक्टर फूड इमदाद शाह को बनाया, और उसमें 2 डिप्टी डायरेक्टर साहबान, इमरान खेड़ो साहब मीरपुर खास रीजन के डिप्टी डायरेक्टर और सक्खर रीजन वाले करीबुल्लाह सुमरो को कमेटी का मेंबर। फिर उन्होंने 6 लड़के हेल्प के लिए और बुलाए, और डायरेक्टर साहब ने लेटर निकाला कि 27 और 28 तारीख को वहां पे फिजिकल करेंगे। जब मेरी इतला है कि वहां पे वो लोग पहुंचे तो नेब वाले पहले ही आ गए थे। तो मुझे तो थोड़ा बहुत शक भी पड़ रहा है कि डायरेक्टर फूड को सारा कुछ पता होता है, ये भी नेब वालों के साथ बड़ी सेटिंग में रहता है कि मेरे पे हाथ ना डाले, बाकी जिसमें जो कुछ करना है। क्या ये जानबूझ के उन्होंने इस तरह की तारीख रखी थी? और आपको आगाह किया था सेक्रेटरी के मुतालिक कि जब सारे सबूत क्लियर है तो इंक्वायरी कराने की जरूरत क्या, सीधा शोकाज नोटिस जारी करते अल्ताफ मक्सी नन्हे दलाल को, जिसने वहां कुछ सारा कुछ किया है। बाकी इंक्वायरियां होती रहती, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करते, लेकिन नहीं। इंक्वायरी कमेटी मतलब मामले को तूल चढ़ाना, लेंदी करना, तब तक रिलीजेस भी गंदम की शुरू हो जाए, फिर वही जाली चालान जमा करा के ये करें। और ऐसे में जब इंक्वायरी कमेटी वाले पहुंचे तो नेब वाले पहले ही थे। अब इंक्वायरी कमेटी वाले क्या करें भाई, नेब का कानून तो बड़ा सख्त है। अगर वो वहां पे फिजिकल करेंगे तो जाहिर है यही तासर आएगा कि ये मुदाखलत कर रहे हैं। अब नेब वाले अगर 10 बोरी गंदम वहां की शाटें दिखाएं और ये अगर 8 बोरी या 12 बोरी गंदम की दिखाएं तो वो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा कि इसमें जो तजाद क्यों आ रहा है। इसलिए वो कमेटी में वो वापस आ गई। ये भी डिले टैक्स के जब तक नेब वाले अपनी फिजिकल कर लें। उसके साथ बताने का मकसद एक ये भी था कि वो जो वहां जिसने सारा गंद किया, जो मेन मुजरिम है, मुलजिम है, अल्ताफ मक्सी क्लर्क से कैसे उसको बनाया गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, वो बरबला कहते रहे कि नेब वालों से मामला तय हो गए, रिलैक्स रिलैक्स, हाँ बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया है, मामला हो गए। क्या ये जो नेब वाले आए हैं ये कंबर शद्दाद कोर्ट में एहतसाब करने के लिए आए हैं या रेस्क्यू के लिए आए हैं? वो आपने रेस्क्यू सुना होगा ना, वो 1122। हाँ, ये भी इस किस्म का, ये 1999, वो 1999 क्या मतलब वो नेब ऑर्डिनेंस 1999। क्या ये वहां पे रेस्क्यू करेंगे? ये बात क्लियर हो जाएगी ये। लेकिन वही बात के वक्त से पहले शक नहीं करना चाहिए, काली भेड़ें हर जगह हैं। अब देखें कि ये इतनी गंदम की ये शार्टेज ये कितनी डिक्लेयर करते हैं। मेरी इतला तो ये है कि 5.25 लाख बोरी गंदम वहां पे शार्टेज है, और पहले भी ये रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे। मैं रेस्क्यू क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि गुज़श्ता सीजन के भी दौरान ये नेब सक्कर वाले जब शहीद बेनजीराबाद में गए, वहां तो 1,36,000 बोरी गंदम तो सिर्फ एक बंदे की, वो खास के लिए की निकल आई थी। उसके बाद हम क्या कह रहे थे कि जल्दी जाएं, कंबर शद्दाद कोर्ट जाएं, बल्कि यहां से सीधे नौशेरो फिरोज जाएं, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिर डिले टैक्स फिर गुज़श्ता साल ये मेरे ख्याल में गए थे वहां पे कंबर शद्दाद कोर्ट में भी, इधर उधर का कुछ वो देख के आ गए थे। और नौशेरो फिरोज में भी गुज़श्ता साल तो मेरे ख्याल में वो रेस्क्यू हुआ था। अब शायद जो है नेब तरामीम भी खत्म हो गई हैं, अब हुकूमत भी चेंज हो गई है, हो सकता है कोई कार्रवाई सही स्मिथ में आगे बढ़े। और आपको ये भी बता दें नाजरीन के नेब वाले तो चलो ये कार्रवाई वारवाई ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं एंटी करप्शन वाले? एंटी करप्शन का इदारा कायम क्यों हुआ है? आपको पहले भी मेरे ख्याल में 1-2 मरतबा बता चुके हैं कि ये 20 साल पहले की बात है कि मिर्जा करीम बेग साहब खुद चेयरमैन एंटी करप्शन के ओहदे पे थे। वो क्या कहते थे कि भाई ये एंटी करप्शन नहीं है, ये मल्टी करप्शन डिपार्टमेंट है। क्या एंटी करप्शन वालों को ये नजर नहीं आ रहा कि या क्या सिर्फ भत्ते पे जो उनकी नजर है? एक मिसाल दे दें कि कंबर का वो सर्कल ऑफिसर है इकबाल खोखर, भाई वो भी बड़ी ऊंची चीज है एंटी करप्शन का। एक डिप्टी डायरेक्टर के सिर्फ जो है काल पे जाता नहीं है कि नहीं मेरा काम नहीं है, ये तो इंचार्ज जाने, डीएफसी जाने, डिप्टी डायरेक्टर का इसमें क्या 450 बोरी गंदम की शार्टेज उस पर FIR कर देते हैं।
और वो ही कंबर वाला इकबाल खोखर, ये तेरे नाक के नीचे ये पीआरसी कंबर यहीं पे है, यहाँ पे लाखों बोरी गंदम की जो शॉर्टेज निकल रही है, आपको नजर नहीं आ रहा? बाकी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया क्यों है? क्योंकि भत्ते के लिए, बिल्कुल ये भत्ते के लिए बनाया क्या। और मुझे ये थोड़ा ये भी खौफ हो रहा है कि अब ये बातें सुन के शायद ये निकलना पड़े कि हाँ ले पकड़ दक्कड़ ये वो, लेकिन इनका पकड़ दक्कड़ का मामला वो सारा कुछ यही होता है कि हाँ कहाँ से माल बटोरे। और एक अब जो है डिप्टी डायरेक्टर सखर के ओहदे पे आ गए हैं शर्जील नूर साहब। शर्जील नूर कौन? आपको मुझे याद है कि जब वो डीसी खेरपुर थे, आपको बताया था कि उस तरह किस तरह वो फूड डिपार्टमेंट वालों को घेर रहे थे कि 30 लाख चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। अब भाई अब वो तो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सखर बन गया, अब तो पता नहीं क्या करेगा। अब तो सिर्फ खेरपुर नहीं, अब तो सब फूड वाले उससे भाई अमान पाए, क्योंकि डीसी की पोस्ट पे होते हुए, डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पे होते हुए वो ये कर रहा था, अब तो पता नहीं क्या करेगा। तो असल बात ये है कि एंटी करप्शन वालों का काम सिर्फ भत्ता वसूल करना है। कौन सी करप्शन इन्होंने पकड़ी? हाँ, बाकी जहां से उनकी बात नहीं बनती है तो वहां तो फिर रंगे सबूत भी आ जाते हैं, नोट भी निकल आते हैं, सब कुछ वो कर देते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट की जरूरत क्या? ये करप्शन बढ़ाने का बायस बनते हैं ऐसे डिपार्टमेंट। और नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि 3 गिरफ्तारियां हुई हैं जी, 3 गिरफ्तारियां। एक गिरफ्तारी मेरे ख्याल में 4 दिन पहले हुई है दादू से। वो कौन? मकसूद खुहारो, जो आपको बताते रहे हैं वहां के सारे किरदार सुनते जाएं वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं। उसकी जाहिर है शॉर्टेज, जिन्होंने जो डैमेज भी बड़ा चढ़ा के दिखाई। पहले तो फिगर्स आ रही थी, सेक्रेटरी खोरा राजा खुर्रम शहजाद वो भी वहां पे विजिट करके आए थे, उनके मैसेजेस रिकॉर्ड में पड़े हैं, मैं महफूज करके रखता हूं कि ये लड़के जानबूझ के डैमेज वीट जो बारिशें पड़ी थी गुज़श्ता साल, सैलाब आया था, ये जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। और व्यापारियों की गंदम भी जो डैमेज वो खुद खरीद करके वो डैमेज वीट सरकारी जाहिर कर रहे हैं और इस तरह वो करप्शन कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। दादू में तो बात चल रही थी कि 60-70 हजार बोरी गंदम की शॉर्टेज की थी। फिर ये तकरीबन 1,43,44,000 बोरी गंदम से डायरेक्ट फूड ने दादू की डैमेज वीट दिखा दिए, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि 3,04,000 बोरी गंदम जो है डैमेज है। उसमें उन्होंने बड़ा ड्रामा किया था। फिर कैबिनेट में जाके जो मंजूर कराई है, जो वहां से जो फिगर, वहां की जो फिगर मैंने मालूम की, तो वहां तो 4,65,000 बोरी गंदम इन्होंने डैमेज दिखाई है, जबकि ये तो कह रहा था कि सिर्फ 2% है, 1,80,000 है। ये कैसे आ गई? ये सारी डैमेज इन्होंने खुद की है। और इस खुहारों का किरदार आपको बता दें कि उसका सेंटर है पीआरसी कक्कड़, और एक मेरे ख्याल में डब्ल्यूपीसी है नजीर बुर्डो। वहां पे ये डेली जाके खुद आर्टिफिशियल तरीके से खुद गंदम को जलाता था। खुद गंदम को आज इधर आग लगा दी, आज उधर आग लगा दी, ताकि आग लगा दो, ताकि मेरी चोरी वो छुप जाए, किसी को पता ना चले। अब भाई ये रिज़्क गंदम को आग लगाने वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इन बेहस लोगों के साथ क्या इनको जिंदा नहीं जलाना चाहिए? हाँ, फिर मामला आ जाएगा हमारी सो कॉल्ड एनजीओज का, फिर इंसानी हुकूक का। ये इंसान है कि इनके साथ इंसानी हुकूक जैसा बर्ताव किया जाए खुआरे जैसों से, जो गंदम को जला रहे हैं, रिज़्क को जला रहे हैं। और बाकी आपको हम किरदार बताते थे कि गुलशन सोलंकी वहां का ठग हेड क्लर्क दादू में बैठा हुआ है, नो एफआईआर उसके खिलाफ एंटी करप्शन की पहले ही है, वो तो रिकॉर्ड जलाने का भी माहिर। उन्हें भी भाई कल गिरफ्तार किया गया है कि रियाज चांडियो और दीगर जो जितना भी वहां पे गंद हुआ है रिकॉर्ड मैनिपुलेट करने में, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक सबसे बड़ा वहां का जो करता धरता किरदार, जो हसन अली मक्सी का खास बंदा, वो है इंस्पेक्टर मुन्नवर विर्क, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये गिरफ्तारी पुलिस में क्यों हुई है। एफआईआर भी हो गई, जी एफआईआर भी कैनशा थाने पे उनकी हो गई। फिर मुझे पता चला कि नहीं, इनको कोई शस्सा दारू ने ये वो करके उनको पकड़ा, फिर पुलिस को कहा कि इनके खिलाफ आप कर ले। पुलिस का ये केस ही नहीं है क्या? उनको जो मुफ्ती देने की, उनको जो रिलीफ देने के लिए ये कार्रवाई की गई है। पुलिस का केस तो उन पे बनेगा ही नहीं, कल ही उनकी परसों जमानत हो जाएगी कि ये तो एंटी करप्शन का केस है। हाँ, ये कहा गया है कि नहीं, इनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इनका केस हम नेब में भेजेंगे, नेब इसकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो हरकत की है उसके लिए इनको ये गिरफ्तार किया गया है, तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और इमरान मक्सी वहां वो क्यों गायब है भाई? कहां लापता हो? आओ आके फेस करो। और सलीम मक्सी दबंग ऑफिसर, सुपरवाइजर लो ग्रेड का, अपने आप को अफसर कहलाता रहा है। अब देखें कि भाई वो भी कब जाहिर होता है, ये मामला इस तरह आगे बढ़े। लेकिन असल बात यह है कि डिपार्टमेंट के बड़े वो क्या करते हैं वहां पे, ये जितने भी लड़के आपको बता रहे हैं, इन पे इमदाद शाह का हाथ रहा है। अब पता नहीं ये सेक्रेटरी उसके उनके साथ क्या बर्ताव करता है, किस सतह पे सिस्टम में आता है, ये बात यहाँ होना अभी बाकी है। और जैसे इंट्रो में आपको बताया कि एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन
पार्टी लीडर वो क्या करेगा, वो 17 ग्रेड का सईदुल्ला नारे जो ये नोटिफिकेशन देके वो उसकी खिदमत भाई फूड डिपार्टमेंट को आ गई है। उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर फूड कराची रीजन लगा के वहां से वो डायरी को वो रिपोर्ट कराई गई है। और फूड डिपार्टमेंट में अब ये असिस्टेंट डायरेक्टर क्या, ये असिस्टेंट डायरेक्टर आके लगेगा। हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी भाई मंथली है जी, मंथली जो फ्लोर मिलों से आती है वो भी 6-7-8 लाख रुपए वो भी उसे मिलेंगे। लेकिन अब मेरी जो इतला है कि हो सकता है कि ये जिस तरह बाकी रीजन में इन्होंने देखा है कि हाँ बेटे अब कोई ग्रेड 18 के रेवेन्यू ऑफिसरों की इतनी कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि ये कराची में डिप्टी डायरेक्टर फूड ये भी लग जाए। लेकिन इनकी तैनाती ये जाहिर है ओपीएस कहलाएगी। उन बाकियों के लिए तो ये फूड डिपार्टमेंट वाले हैं तो उनके लिए तो ये मसला है कि 18 ग्रेड के उनके पास अपने अफसरान है नहीं, जब वो 4-5 साल के बाद जाके प्रोमोट हो। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये सेक्रेटरी साहब इसको जैसे लाए हैं तो इन्हें डिप्टी डायरेक्टर कराची लगाएंगे। अब देखेंगे घुमरों का क्या होता है, नन्हे दलाल का क्या होता है और अवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा। और ये भी बात आपको बताते चले कि सिंध में जो फ्लोर मिले हैं, जो रोस्टर पे चढ़ी हुई हैं, जो सरकारी गंदम का कोटा लेती हैं, भाई उनकी अगर ग्राइंडिंग कैपेसिटी को देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के लिए वो आटा ग्राइंड कर सकते हैं। इतनी उनकी कैपेसिटी। ये फ्लोर मिले क्यों बढ़ रही है? सिर्फ कोटा खाने के लिए। कराची में भी तकरीबन 40% चोर फ्लोर मिले जो सिर्फ सरकारी गंदम का कोटा लेकर बेच के खाती है। फिर आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? और सिंध के बाकी डिवीजन में अगर चले जाएं कराची को छोड़ के तो वहां तो 70% चोर मिले हैं। और मजे की बात कि अभी भी फ्लोर मिले बढ़ रही है। काय के लिए बढ़ रही है? कौन सा ये बिजनेस है? ये सारा सरकारी गंदम चोरी करके हड़प करने का बिजनेस है। अब देखते हैं कि अब वीट रिलीज पॉलिसी क्या बनती है, अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट क्या बनाती है, उसको कोई गाइड कैसे करता है ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।